नमस्ते दोस्तों, शनि हिंदी वार्ता में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आलीशान महल जैसे घर में रहते हुए भी आपको अकेलापन काटने को दौड़ता हो? जब दीवारों की खामोशी शोर मचाने लगे और आपका अपना जीवन साथी पास होकर भी कोसों दूर हो? आज की कहानी संगीता की है, जो अहमदाबाद की एक बड़ी कोठी की मालकिन तो है, पर उसके दिल का कोना खाली है। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में आता है सोनू, एक मामूली सा नौकर, जिसने संगीता को वो एहसास दिया जो उसे सालों से नहीं मिला था। क्या यह सिर्फ एक आकर्षण था या रूह का कोई पुराना नाता? इस भावुक सफर को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि इसका अंत आपकी आंखों में आंसू और दिल में एक मीठी कसक छोड़ जाएगा। मेरा नाम संगीता है। उम्र के 35वें पड़ाव पर खड़ी मैं एक ऐसी जिंदगी जी रही थी जो बाहर से सुनहरी पर अंदर से बिल्कुल खोखली थी। अहमदाबाद की उस आलीशान कोठी में, जहां सुख सुविधाओं का अंबार था, वहां सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपनत्व की। मेरे पति राजेश एक सफल बिजनेसमैन हैं, जिनका आधा जीवन दिल्ली और मुंबई की उड़ानों में ही बीत जाता है। कोठी की देखरेख और मेरा अकेलापन, बस यही मेरी नियति बन चुकी थी। घर में 2 पुराने नौकर थे, लेकिन हाल ही में एक नया लड़का काम पर आया जिसका नाम सोनू था। करीब 25 साल का सांवला रंग, छरहरा बदन, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो पहली नजर में ही आपको ठहरने पर मजबूर कर दे। जब उसने पहली बार सफेद शर्ट और पुरानी जीन्स में सलीके से पानी का गिलास मेरे सामने रखा, तो अनजाने में उसकी उंगलियों की गर्मी मेरी त्वचा को छू गई। वो पल भर का स्पर्श मुझे झकझोर गया, मानो सालों बाद किसी ने मुझे इतने करीब से महसूस किया हो। राजेश के टूर अब महीनों तक चलते थे और उस सन्नाटे से भरी कोठी में सोनू के आने से जैसे कोई दबे पाव हलचल लौट आई थी। सुबह के सूरज के साथ जब वो बगीचे में पौधों को पानी देता, तो मैं अक्सर बालकनी से उसे देखती। उसे शायद मेरे देखने का आभास हो जाता था। वो ऊपर नहीं देखता था, बस उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आती थी जो सीधे रूह में उतर जाए। एक तपती दोपहर जब मैंने उसे पानी के लिए बुलाया, तो उसने जिस नरमी से पूछा, मालकिन, बहुत गर्मी है, क्या आपके लिए थोड़ा ठंडा पानी लाऊं? उस आवाज में इतनी चिंता थी कि मेरे होठों पर खुद ब खुद मुस्कान आ गई। धीरे धीरे सोनू की मौजूदगी मेरे लिए सिर्फ एक नौकर की उपस्थिति नहीं रही। वो बिना कहे मेरी जरूरतों को समझने लगा था। कभी ड्राइंग रूम की फूलदानी की जगह बदलना, तो कभी मेरी पसंद की साड़ी के रंग के हिसाब से बगीचे से फूल तोड़ कर लाना। उसकी इन छोटी छोटी कोशिशों ने मेरे वीरान दिल में प्यार की नई कलियां खिला दी थी। एक रात जब सन्नाटा गहरा था और राजेश का फोन आया कि वो अगले हफ्ते भी नहीं आ पाएंगे, तब सोनू चुपचाप चाय का कप लेकर आया और बोला, मालकिन, लगा आप अकेली होंगी, इसलिए चाय बना दी। उस पल मुझे महसूस हुआ कि दूर बैठा पति सिर्फ काम की बातें कर रहा है, जबकि पास खड़ा ये अजनबी मेरे मन के अंधेरों को पढ़ रहा है। जब उसने पहली बार मेरे कहने पर मेरे सिर की मालिश की, तो उसकी उंगलियों के हर स्पर्श के साथ मेरा बरसों का तनाव पिघलने लगा। वो रिश्ता अब शब्दों का मोहताज नहीं रहा था। जब मैं सीढ़ियों से फिसलने वाली थी और उसने अपनी मजबूत बाहों में मुझे थाम लिया, तो उसकी तेज धड़कनें मेरे कानों में संगीत की तरह बजने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं फिर से वो युवती बन गई हूँ जो जीना चाहती है। बारिश की उस शाम ने तो सब कुछ बदल दिया। बिजली गुल थी और हम दोनों भीगते हुए छत पर थे। उस ठंडी हवा में भी उसकी निकटता मुझे एक अजीब सी तपन दे रही थी। लेकिन वक्त की फितरत है कि वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक शाम सोनू ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि उसे कहीं और से काम का प्रस्ताव मिला है जहां तनख्वाह ज्यादा है। मेरा दिल डूबने लगा, पर मैंने भारी मन से उसे जाने को कह दिया। आखिरी दिन जब वो विदा ले रहा था, उसकी आंखों की लाली और उसकी वो आखिरी चिट्ठी,
मालकिन, मैं दूर जा रहा हूँ पर आपकी मुस्कान मेरी यादों में हमेशा रहेगी, ने मुझे तोड़ दिया। आज भी जब मैं बगीचे में जाती हूँ तो उन फूलों की खुशबू में सोनू की यादें बसी मिलती हैं। वो चला गया, पर कोठी का सन्नाटा अब मुझे डराता नहीं, क्योंकि उसने मेरे दिल को उन यादों से भर दिया है जो ताउम्र मेरे साथ रहेंगी। दोस्तों, ये थी संगीता और सोनू की वो दास्तां जो सिखाती है कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर उसमें कद्र और एहसास हो तो वो अमर हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या संगीता का जुड़ाव सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के शौकीन हैं, तो हमारे चैनल शन हिंदी वार्ता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली एक और भावुक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।